हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 फरवरी गुरुवार और आज माघ मास का 24वां दिन है। हर बार की तरह आज भी प्रस्तुत है आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा और उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म का आज का अध्याय। तो आइए श्रवण करते हैं आज की कहानी। भगवान से भी बड़ा है उनका नाम, भक्त श्री सुधन्वा जी की कहानी। एक चंपापुरी नाम का राज्य था जिसके राजा हंसध्वज जी थे। वे परम धार्मिक थे और धर्म पूर्वक तरीके से शासन करते थे। प्रभु की भक्ति और योद्धाओं की श्रेष्ठता में उनकी बहुत रति थी और वो पूरी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। उनके अपने पुत्र का नाम सुधन्वा था। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। गुप्तचरों ने हंसध्वज जी को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजा हंसध्वज ने पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी साथ हैं? गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि वो तो नहीं है, परंतु उनकी द्वारका की सेना साथ चल रही है। हंसध्वज के मन में आया कि यदि भगवान कृष्ण साथ होते तो घोड़े का पूजन करके उनके दर्शन प्राप्त करते, लेकिन अब पांडवों को थोड़ा कष्ट देने के बहाने भगवान के दर्शन करने का उपाय करना होगा। वो जानते थे कि पांडवों की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होकर उपस्थित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के अश्व को पकड़ लेने का आदेश दे दिया। अश्व के साथ चल रहे बड़े बड़े महारथी जैसे अर्जुन, प्रद्युम्न आदि युद्ध के लिए तत्पर थे। अश्व को पकड़ते ही हंसध्वज ने हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया और तत्काल अपनी सेना को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने साथ ही यह भी आदेश दिया कि यदि किसी ने थोड़ी भी देर की तो उसे खौलते हुए तेल के एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। स्वयं गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को मानसिक प्रणाम करके अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राजा की आज्ञा सुन सब सैनिक ठीक समय पर उपस्थित हो गए। आदेश अनुसार वहीं एक बड़ी कढ़ाई में खौलता तेल डालकर रखा जाने लगा कि यदि कोई विलंब करेगा तो उसे कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे वो सब उपस्थित हो गए, पर उनके अपने पुत्र सुधन्वा जी समय पर नहीं आए। सुधन्वा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हर समय नाम जाप करते थे। ज्यों ही युद्ध की घोषणा हुई वो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी माता के पास गए और प्रणाम करते हुए कहने लगे, माँ, आज मेरे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं ऐसा तृप्त और व्याकुल करूँगा कि उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़े। पर हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि भगवान के साक्षात्कार की अपनी कामना पूर्ण कर सकूं। उनकी माता ने उन्हें कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इसके बाद उनकी बहन ने आकर उन्हें तिलक लगाया, आरती की और उनको युद्ध में विजय की शुभकामना दी। आगे बढ़े तो सुधन्वा जी की पत्नी प्रभावती, जिनसे उनका अभी अभी ब्याह हुआ था, मुस्कुराती हुई सामने आई। सुधन्वा जी को युद्ध के लिए तैयार देख कहने लगी, स्वामी, मैं जानती हूँ आज आप महाबली महारथी अर्जुन जी से युद्ध करने जा रहे हैं और ये भी जानती हूँ कि वहाँ से वापस आ पाना असंभव है, पर इतनी कृपा तो कर दो कि आपके बाद आपको जलांजलि देने वाला तो कोई हो। सुधन्वा जी ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं श्री कृष्ण के बल से अर्जुन को परास्त करके वापस लौटूंगा। प्रभावती जी ने उत्तर दिया, हे नाथ, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों वो वापस लौटे हों। बाहर कढ़ाई में तेल खौल रहा था और राजकुमार सुधन्वा जी को समय पर आया ना देखकर महाराज हंसध्वज को बहुत कष्ट हुआ कि सुधन्वा ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। सुधन्वा जी अपनी पत्नी के पुत्र कामना के भाव को पूर्ण करने के लिए रुके थे, पर महाराज को ये पता नहीं था। हंसध्वज जी ने तुरंत जल्लादों को आज्ञा देते हुए कहा कि सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए। ज्यों ही आज्ञा हुई तो सैनिक तुरंत गए और उधर सुधन्वा जी स्नान आदि कर पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। सुधन्वा जी से सैनिकों ने कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना करके ले जाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए।
क्योंकि आपने विलंब किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि पहले हमें महाराज के सामने पहुंचने दिया जाए। पिता के सामने जाकर सुधनवा जी ने प्रणाम किया, पर महाराज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारे आज्ञा के उल्लंघन का जो निर्णय है वही बर्ताव इनके साथ किया जाए। महाराज हंसध्वज के शंख और लिखित नाम के 2 आचार्य थे जो सुधनवा जी के नाम जप और भक्ति से बहुत जलते थे। अब उनको अवसर मिला तो राजा के पूछने पर उन्होंने सुधनवा जी को आज्ञा अनुसार खौलते तेल में डालकर मृत्यु दंड देने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि यदि पुत्र मोह में आकर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उनका त्याग कर देंगे। मंत्रियों ने राजा को समझाने की चेष्टा की, पर राजपुरोहित के विरुद्ध हंसध्वज नहीं जा सकते थे। सुधनवा जी अर्जुन को व्याकुल कर कृष्ण दर्शन की अपनी कामना अपूर्ण होती देख व्याकुल होने लगे। ज्यों ही उन्हें कढ़ाई में डाला जाने लगा तो भगवान को पुकार कर कहने लगे, हे गोविंद, मुझे मरने का दुख नहीं, क्योंकि आज मरने के लिए ही निकला था, पर मरने से पहले मैं आपके दर्शन पाना चाहता था और अर्जुन के पद से आप मेरी ओर कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था। यदि अर्जुन के बाणों से भेदा जाता और आप सामने होते तो मुझे आनंद मिलता, पर ये कायरों की तरह कढ़ाई में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरी कामना की पूर्ति करें। युद्ध स्थल में अर्जुन को व्याकुल करते हुए अपने बाणों से आपकी पूजा करते हुए मरने में मुझे संतोष होगा। सुधनवा जी श्री कृष्ण जपने लगे और उन्हें कढ़ाई में डाल दिया गया। काफी देर खौलते तेल में रहने के बाद भी सुधनवा जी का एक रोम भी नहीं जला। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबके सामने तेल खौल रहा था, पर नाम का ऐसा चमत्कार था कि सुधनवा जी प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण जपते बैठे रहे। राजपुरोहित विचार करने लगे कि आग तो जल रही है पर सुधनवा जी को कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने एक नारियल को कढ़ाई में डलवाया तो खौलते तेल से फटकर वो नारियल शंख और लिखित के सर में लगा। तेल की गिरी बूंदों से उनके मुख पे फफोले पड़ गए। इससे निश्चित हुआ कि सुधनवा जी श्री कृष्ण नाम के बल से जीवित हैं, इसलिए आग उन्हें नहीं जला सकती। दोनों पुरोहित शंख और लिखित सोचने लगे कि हम अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में भगवान की भक्ति का तिरस्कार करते थे, आज सुधनवा जी के नाम जप का प्रभाव देख ही लिया। इतने में सुधनवा जी को बाहर निकाल लिया गया। तभी दोनों पुरोहित एक भक्त का विरोध करने के लिए स्वयं को धिक्कारते हुए उसी कढ़ाई में कूद गए। सुधनवा जी श्री कृष्ण नाम जपते रहे, परंतु कढ़ाई में सब शीतल हो गया। दोनों आचार्य सुधनवा जी के चरणों में गिर पड़े, उन्हें छाती से लगाकर कहने लगे, प्रिय राजकुमार, आज तुम्हारे स्पर्श से हम पावन हो गए। तुम्हारी कृपा से आज ये समझ आया कि भगवान के नाम से जो शक्ति है वो किसी भी दूसरे साधन में नहीं। तुम ही हमारा उद्धार करोगे। जाओ, युद्ध करो और अपनी कामना की पूर्ति करो। राजा ने घोषणा की कि आज उनके स्थान पर सुधनवा सेनापति का पद संभालेंगे। सुधनवा जी कब प्रत्यंचा चढ़ाते और कब बाण छोड़ते, बड़े बड़े सैनिक यह देख भी नहीं पा रहे थे। जब अर्जुन ने सुधनवा जी को बड़े बड़े महारथियों को मूर्छित करते देखा तो उन्होंने स्वयं अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर के खड़े हो गए। अर्जुन ने सुधनवा जी को युद्ध के लिए ललकारा तो सुधनवा जी ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर तब आपके सारथी श्री कृष्ण थे। यद्यपि आप महावीर हैं, पर इस समय आप मेरे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि आपका सारथी यहाँ नहीं है। अगर मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो अपने सारथी को याद करो, नहीं तो आपके गांडीव की सामर्थ्य नहीं है कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती सुन अर्जुन ने क्रोधित होकर उन पर बाणों की वर्षा कर दी। सुधनवा जी ने उनके हर बाण को काट दिया और अर्जुन की ध्वजा प्रत्यंचा और गांडीव तक पर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया। अब बिना ध्वज का रथ और बिना प्रत्यंचा का धनुष देख अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। सुधनवा जी ने उपहास करते हुए कहा, आप मुझे बालक कह रहे थे, पर मैं चाहूं तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो आप जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देती।
अब भी अवसर है, आप अपने सारथी को याद कीजिए और यहाँ बुला लीजिए। ज्यों ही अर्जुन ने स्मरण किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने मूर्छित सारथी को हटाकर अर्जुन के रथ को संभाल लिया। सुधन्वा जी की आशा पूरी हुई। उन्होंने अपने रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणाम मुद्रा में होकर अपने आराध्य देव का दर्शन किया। फिर वह दोबारा रोष में आकर अर्जुन को पुकारते हुए कहने लगे, हे पार्थ, अब संकोच मत करना, अब तुम्हारी विजय होगी। मुझे हराने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। अर्जुन ने कहा, हे वीर, आज मैं तुम्हारे मस्तक को 3 बाणों से गिराऊंगा। यदि मैं भगवान कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को न गिरा सकूं तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर नरक में गिर जाएंगे। सुधन्वा जी ने कहा, हे पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके 3 बाणों को बीच में ही काट कर गिरा दूंगा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त होगी। इसके बाद सुधन्वा जी ने 10 बाणों से अर्जुन और 100 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। साथ ही उन्होंने एक बाण से रथ को 100 कदम दूर गिरा दिया। श्री कृष्ण बोले, धन्य है अर्जुन, देखो सुधन्वा कितना महाबली है। समस्त ब्रह्मांड का भार लिए मैं बैठा हूँ, फिर भी तुम्हारे सहित मुझे 100 हाथ दूर फेंक दिया। ये बल सुधन्वा को निरंतर नाम जप और एक सुदृढ़ पत्नी व्रत होने से प्राप्त हुआ है। अब अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया और बाण पे काल को विराजमान किया। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोपियों की रक्षा की, उससे प्राप्त पुण्य मैं इस अस्त्र पे विराजमान करता हूँ। अर्जुन ने सुधन्वा जी से कहा, बच्चों के ये काल का बाण है। अर्जुन ने सुधन्वा जी से कहा, बच्चों ये काल का बाण है। सुधन्वा जी ने उत्तर दिया, मेरे पास कृष्ण नाम का बाण है जो काल का भी महाकाल है। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ भगवान का नाम सुधन्वा जी ने जोर से उच्चारण किया, जय श्री कृष्ण, और उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान ने अर्जुन से तुरंत दूसरा बाण निकालने को कहा और उस पर अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। भगवान दिखाना चाह रहे थे कि उनके नाम के आगे उनकी अपनी शक्तियां, सुकृत और पुण्य भी काम नहीं करते, इसलिए भगवान अपने नाम के अधीन हो जाते हैं। सुधन्वा जी ने अर्जुन से कहा, यदि मैं इस बाण के टुकड़े ना कर दूं तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म हत्या का पाप मुझे तुरंत लगेगा। ये कहते हुए सुधन्वा जी ने गोविंद हे कृष्ण नाम लेते हुए बाण मारा तो अर्जुन द्वारा चलाए भगवान की शक्तियों से संपन्न बाण के 5 टुकड़े हो गए। अर्जुन को निरुत्साहित होते हुए देख भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाते हुए नाद किया और अर्जुन से कहा, अब बाण साधन करो। भगवान ने कहा, मेरे राम अवतार, मेरे एक पत्नी व्रत होने के सब सुकृत इस बाण पर विराजमान करता हूँ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बाण के पिछले भाग और काल को अगले भाग पर विराजमान होने का आदेश दिया और अर्जुन से बाण चलाने को कहा। सुधन्वा जी ने अर्जुन से कहा, अब भी संशय है तुम्हें? देखो तुम्हारी विजय के लिए भगवान क्या कर रहे हैं। अब कोई प्रतिज्ञा करो इस बाण की बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा, वीरवर, यदि इस बाण से मैं तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक ना गिरा सकूं तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधन्वा जी ने कहा, मैं यदि इस बाण को काट ना दूं, काशी में मणिकर्णिका घाट पर शिव विग्रह को पैर मारने से जो पाप लगता है वो मुझे तुरंत लगे। दोनों भगवत भक्तों ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली और अपने अपने बाण चलाए। सुधन्वा जी ने जय श्री कृष्ण नाम का जाप करते हुए उस बाण को काट दिया। हाहाकार मच गया। इतनी महिमा से युक्त बाण को कोई काट ही नहीं सकता था। बाण तो कट गया पर उसके अग्रभाग ने आगे बढ़कर सुधन्वा जी के मस्तक को काट दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि सुधन्वा जी के कटे हुए सिर से भी निकल रहा था श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे और उन्होंने सुधन्वा जी के कटे हुए सिर को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। इतने में सुधन्वा जी के शरीर से निकली ज्योति भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गई। भगवान ने राजा हंसध्वज से कहा, ऐसा भक्त शायद ना आज तक हुआ है और ना ही आगे होगा। वो मेरे दिव्य धाम में गया, इसलिए आप लोग या विलाप मत करिए, प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय।
वेद निधि बोला, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को सुनाएं जिससे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवद्यूति को दर्शन दिए थे। तब लोमस जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्मोपदेश करने से जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हुई है। अब तुम उस पावन स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र से देवद्यूति ने भगवान को प्रसन्न किया था। वह सर्वप्रथम भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी मुझे मिला, वह है, हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति पीर दयावतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग्य एवं स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही है। सारा जगत ही विष्णुमय है, भक्ति ही आनंदात्री है। जिनके श्वासों से साग एवं सूत्र युक्त वेदों की उत्पत्ति हुई हो, उनकी प्रसन्नता हेतु स्थान पर हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति कहते हैं, जो वाणी एवं उनसे अगोचर है, उस प्रभु की स्तुति करना किसी की सामर्थ्य नहीं। त्रिदेव आप स्वयं हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हो, विष्णु रूप में पालते हो और शिव रूप से संहार करते हो। आप ही पर ब्रह्म हो। हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान है, आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो। आप तो कल्पना मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न करने वाले हो। समस्त दोष विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना रहती है, योगी जिसके सत्य स्वरूप का ज्ञान से ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहकर जप करते हैं, हे विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी के अहम ममता अज्ञान पाप आदि का नाश करता है, उसे प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान ही का नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों को ही आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणों की समस्त बंधन छूट जाती है, उस अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं को त्याग देते हैं, नाम को आधार बना अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ एवं ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक हैं, सत्य के आधार स्वरूप। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो धर्म रक्षार्थ जड़ चेतन में निवास करता है, जो धर्म रक्षार्थ अवतार धारण करता है, जिसके ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपने एक होते हुए भी अनेक स्वरूप देव रूपों में प्रकट किए, कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा रखा है। स्पष्ट रहने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। आपने ही जगत की रचना की है। माया में पड़ा प्राणी आपके स्वरूप को नहीं पहचान सकता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग ही रहते हो, उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। चारवाक पंच तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न जिस चेतन की उपासना करते हैं, उसे सौगत तर्क द्वारा क्षण भंगुरा बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं, सौंग की प्रकृति से अलग पुरुष हैं। उपनिषद समस्त आधार रहित मानती है। हे दिव्य पुरुष, आपको प्रणाम है। समस्त चराचर के स्वामी मैं आपकी शरण हूँ। अग्नि छवि इंद्र हवन यज्ञ मंत्र क्रिया फल सभी कुछ आप ही आस्ती नास्ती हैं। समस्त जगत के कारण रूप आप ही मेरे आश्रय हो। आपकी भक्ति में मैं रम चुका हूँ। आपकी शरण में आया महानतम पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती है जब तक आपकी शरण में नहीं आता। आपका असर स्पर्श असंभव है। संग और मोह से रहित मुनिजन ही आपका पाते हैं। ऐसे दयालु भगवान आपको नमस्कार है। प्रभु कृपा से प्राप्त सुख सौभाग्य ऐश्वर्य मोक्ष एवं लक्ष्मी प्राप्त होती है। इन सभी के स्वामी प्रभु को नमस्कार है। जन्मादि भावों से रहित काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष से दूर रहने वाले हरि को नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान अविद्या पाप का नाश करने में समर्थ है, उस प्रभु को नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य रूप
मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे। हे विप्र, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा ही देवदूति ने भगवान को प्रसन्न कर दर्शन प्राप्त किए थे। वह इसी स्तोत्र का पाठ करता रहा। इस स्तोत्र के श्रवण अथवा कीर्तन से प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को आत्मविद्या की प्राप्ति होती है, प्राणी की समस्त इंद्रियां स्वस्थ होती हैं और समस्त पाप नाश होते हैं, प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नित्य पाठ करने से पुत्र पौत्र पौत्र धन आदि की वृद्धि होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से इच्छित कामना प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है, पापों का नाश होता है, दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, समस्त व्याप्ति स्वतः नष्ट होती है। द्विजातियों का इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र राजा एवं चोरों के भय से मुक्त होने के लिए इस पाठ का अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। इसके पाठ से भूत प्रेत आदि का भय नष्ट होता है, वह निर्विकार रहित होता है, प्राणी की सारी चिंताएं दूर होती है। इसे पवित्र योगसार स्तोत्र कहते हैं। प्रतिदिन इसका पाठ करने से प्राणी दोनों लोकों में सुख पाता है, वह अंत समय वैकुंठ को जाता है। यही पाप नाशक स्तोत्र है। हरे कृष्णा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इससे आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।